तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेन सिंह जी जुड़ चुके हैं। रामेन जी, जिस तरह से एक के बाद एक संभल में मंदिरों और बावड़ी की खोज हो रही है, उससे सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी खुदाई करें, वहां पर शिवलिंग मिलेगी। इस तरह के बयानों को आप कैसे देखते हैं? मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। देखिए, सनातन धर्म ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है और कभी किसी के मस्जिद पर, किसी के चर्च पर आक्रमण नहीं किया है। न कभी विस्तारवादी नीतियां रही कि कोई देश कहे कि हमारी सीमाओं को सनातन धर्म के जो लोग थे उन्होंने कहीं दबा के रखा है। संभल में जैसे जैसे इतिहास की परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे गंगा जमनी तहजीब की जो नकली चादर है वो फटती हुई दिख रही है। सियासत 1947 से ही शुरू हो गई थी। अगर सियासत इस दिशा में न होती तो ये मंदिर जो आज बंद पड़े हैं, कभी बिजली की चोरी के लिए जाती है पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मिलते हैं, कभी घरों के अंदर कैद मिलते हैं, कई मंदिरों में कूड़ा फेंका जा रहा, तो कम से कम संस्कृति का इतना ह्रास तो नहीं होता। तो ये जो सियासत करने वाले लोग हैं, उनका काम केवल राजनीति है। उनका काम केवल इतना है कि उनको वोट मिल जाए और सत्ता के केंद्र में बने रहे। वोट चाहे जिसका हो, जैसे कुछ धन कमाने वाले लोग होते हैं कि पैसा चाहे जहां से आए उनके पास पैसा, उसी तरह राजनीति में भी ऐसे लोग हैं कि कहीं से भी आए, वोट किसी तरीके से है, उनको वोट मिल जाए। उनको संस्कृति से मतलब नहीं है, उनको सनातन धर्म से मतलब नहीं है, उनको राष्ट्र या प्रदेश से मतलब नहीं है, वो किसी भी दिशा में जाए। तो ये परिस्थितियां हैं। और जिन लोगों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई हैं, क्या वो जानते नहीं थे? जी, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? किसी ने जो लाइनें लिखी वो आज चरितार्थ हो रही हैं कि संभल में जो कुछ दिख रहा है, संभल का जिक्र हो, चाहे अजमेर शरीफ का जिक्र हो, चाहे कुतुब मीनार का जिक्र हो, चाहे ताजमहल का जिक्र हो, ये सारे जितने ही गोरी वंश यानी जो गुलाम वंश आया है उसके बाद क्या, ये सारी चीजें अगर लिंक करिए तो आपको लगेगा कि पृथ्वीराज चौहान की अगर राजधानी देखिए अजमेर थी जहां चिश्ती की दरगाह बनी है, और संभल उनकी दूसरी राजधानी थी, दिल्ली उनकी राजधानी थी जहां उन्होंने, ये सारे टेम्पल उस दौर के हैं जब तोड़े गए हैं। तो इतिहास को पढ़ें और इतिहास नए सिरे से व्याख्यापित करें। जो चीजें आई उनको राजनीतिक लोग भी पढ़ें और बयान उस तरह दें कि अब कम से कम देश दोबारा टूटने की स्थिति न आए और समाज में भी विघटन न बढ़े। बरखा जी, रामेन जी, इसके बाद से सियासत भी काफी तेज हो गई है। अखिलेश यादव का आए दिन बयान आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार असल मुद्दों से लोगों को भटकाना चाह रही है। इन सब बयानों को आप कैसे देखते हैं? क्या जो संभल में बयान आ रहे हैं, ये संभल में जो सरकार कर रही है, तो क्या रोड बनना बंद हो गया? क्या बिजली आनी बंद हो गई? क्या पानी आना बंद हो गया? या दूसरी जगह जो अपराध हो रहे हैं पुलिस ने वहां काम करना बंद कर दिया? बेसिकली सभी के साथ ये मुद्दे भी सरकार के एजेंडे में हैं और ये विपक्ष को खल रहा कि एक्सप्रेस वे भी बन रहा है, रेलवे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा, कुंभ की तैयारी भी हो रही, कनेक्टिविटी भी बेहतर है, सिक्योरिटी भी बेहतर है, गंगा यमुना के किनारे टेंट सिटी बन रही है जहां विदेशी पर्यटक आएंगे। अगर दुनिया को दिखाना है तो उत्तर प्रदेश में दिखाने के लिए धार्मिक के अलावा और क्या है? अगर राम को छोड़ दीजिए, कृष्ण को छोड़ दीजिए, बुद्ध को छोड़ दीजिए, तो क्या है आपके पास दिखाने को उत्तर प्रदेश में? और क्या है? तो अगर धार्मिक रूप से सरकार वो भी काम कर रही है, लेकिन सरकार संस्कृति को मजबूत करने का भी काम कर रही। और जब संस्कृति मजबूत होगी, जब सनातन धर्म के जो पुराने अवशेष निकल करके आएंगे और धर्म मजबूत होगा, तो इनकी राजनीतिक दुकानें बंद होंगी। इसलिए कह रहे हैं कि गुमराह करी। सरकार गुमराह नहीं कर रही, सरकार दोनों काम साथ कर रही है और ये चाहते हैं कि केवल एक काम हो और दूसरा काम न हो। मंदिर कहाँ है, वहां कूड़ा डाला जा रहा, वहां सीवर का पानी जा रहा, उससे मतलब नहीं है इनका। इनको संस्कृति से कोई मतलब नहीं कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है, कितने आदर्श, कौन हमारे आदर्श हैं, ये इससे इनका मतलब नहीं। इनको वोट से मतलब है, इसलिए इस तरीके की गुमराह करने वाली बयानबाजी कर रहे हैं। बरका जी, रामेन जी, इसी के साथ आज सपा के प्रतिनिधि मंडल आज संभल जाएंगे, जहां पर जो मारे गए लोग हैं उनसे वे मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात से यूपी की सियासत को कितना असर होगा? उनको जाना चाहिए, उनका वोट बैंक है बरखा।
के घर जाएं, उनको पैसा भी देंगे। अभी कहा जा रहा है कि 5-5 लोग है समाजवादी पार्टी देगी, लेकिन किन परिस्थितियों में मारे गए हैं कि पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को, ठीक है दुख में किसी के भी साथ जाना चाहिए, उसमें धर्म आड़े नहीं आता, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो। उनके बेटे मारे गए और उत्तर प्रदेश की संपत्ति थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे और उत्तर प्रदेश की प्रॉपर्टी थे, मारे गए, वो दुखद है। लेकिन किन परिस्थितियों में मारे गए, अगर इस तरीके से राजनीतिक लोग करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हम जा सकते हैं ना, पुलिस के खिलाफ लड़ेंगे, हम ये करेंगे, इस तरीके के संघर्ष करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश में फूट पड़े, टूट पड़े, तो इस तरीके से बचा जा सकता था। लेकिन राजनीति है, उनका काम राजनीति करना है और हमारा काम सही बात स्पष्ट करके टीवी या मीडिया तक पहुंचाना है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करेंगे और जनता दोनों को देखेगी कि किसके साथ क्या करना है। सरकार सही काम कर रही है या विपक्ष सही काम कर रहा है, उसके साथ जाएगी। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि राजनीति में कौन सही रास्ते पर गया और कौन गलत रास्ते पर गया। लेकिन उनको उनकी राजनीति है और उनको जाना चाहिए, उनका काम है, वो अहले सियासत करेंगे ही। वर्षा रामीन जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से संभल को लेकर बयानबाजी हो रही है, सियासत हो रही है, क्या इससे संभल में जो धार्मिक जो संकट है वो बढ़ने की कोई आसार है? क्या इससे धार्मिक असहमति भी बन सकती है? बरखा, अगर आप संभल की बात करते हो तो हमारे पुराणों में लिखा है और हजारों साल पहले लिखा गया है कि कल्कि भगवान का अवतार संभल में होगा। और संभल का लिखा कि जो नगर बसा होगा 36 किलोमीटर दूर यमुना से हो, रामगंगा से हो, 36 किलोमीटर दूर गंगा से हो, त्रिकोण में बसा हो, शिव के तीनों मंदिर तीनों त्रिकोण में बने हो, वह कल्कि भगवान का अवतार होगा। तो जाहिर है कि वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, जो लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए भी वो महत्वपूर्ण है, चाहे इस्लाम के मानने वाले हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के मानने वाले हो, उनके लिए भी। लेकिन एक दूसरे का सम्मान करें, धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करें, तब ये संस्कृति आगे बढ़ पाएगी जो गंगा जमुनी की बात की जा रही। तो अगर संभल में इतना महत्वपूर्ण चीजें निकल करके आ रही, हमने अभी संभल का पूरा जो कनेक्शन बताया, किस तरीके पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ बावली बनवाई थी, यहाँ मंदिर बनवाए थे, ये सारा काम उस समय का है। बीच बीच में लगातार इनको सुधार किया जाता रहा, कई राजा महाराजा थे जिन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। तो हमारी संस्कृति का, यानी भारत की संस्कृति का अगर वो सम्मान करेंगे तो उनका भी सम्मान भारत के लोग करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियां जब क्रिएट होती हैं तो संभल में जो चीजें निकल करके आ रही वो दिखा रही बरखा कि आने वाला जो वक्त है वो राजनीति का हो, चाहे धार्मिकता का हो, चाहे विकास का हो, उन सारी चीजों के साथ संभल आगे बढ़ेगा। और संभल में जो चीजें भी घटित हो रही उनको भी संरक्षित किया जाएगा। जो लोग वहां रह रहे हैं उनको भी, उनका भी सम्मान है और उनको भी व्यवस्थित किया जाना चाहिए। बरखा जी, रामीन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।